हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर। आपको पता है, लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो परमानेंट हो। लाइफ में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमेशा के लिए आपके साथ रहे। लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पास नहीं हो सकता। आपके पलक झपकते ही क्या से क्या हो जाएगा हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए लाइफ को कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। हर समय, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वह निकल ही जाता है। आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर कि हमारी लाइफ जो है वो बहुत प्रीशियस है। हमारी लाइफ का हर एक मोमेंट वो बहुत प्रीशियस है। अगर हम अपनी लाइफ को ऐसे ही गुजार देंगे तो ये वापस लौट कर कभी भी नहीं आने वाली। चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। किंग सोलोमन के बारे में तो आई थिंक आप सभी लोग जानते ही होंगे। किंग सोलोमन एक बार अपने मन में सोचते हैं कि इस दुनिया में ऐसा क्या है जो परमानेंट है। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि तुम कुछ ऐसा ढूंढ कर लाओ जो किसी खुश इंसान को उदास बना दे और उदास इंसान के मुँह चेहरे पर खुशी ला दे। अब उनके मंत्री ने ऐसी चीज़ को ढूंढने की, ऐसी रिंग को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसी रिंग नहीं मिली। काफ़ी टाइम तक वो इस रिंग को ढूंढने की कोशिश करते रहे। उधर से किंग सोलोमन बहुत खुश होते रहे कि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में जो किसी हंसते को उदास कर दे और उदास चेहरे के ऊपर हंसी ला दे। अब काफ़ी टाइम के बाद मंत्री एक सुनार के पास पहुँचे। उन्होंने उससे पूछा कि क्या आपके पास कुछ ऐसा है, कोई ऐसी अंगूठी है जो हंसते के चेहरे पर उदासी ला दे और उदास चेहरे पर हंसी ला दे। वह सुनार बहुत ही समझदार था। उन्होंने फटाफट से एक अंगूठी उठाई और उसके ऊपर कुछ लिखा और उन मंत्री को पकड़ा दिया। अब काफ़ी टाइम के बाद मंत्री दोबारा से सोलोमन के पास पहुँचे। जब वो सोलोमन के पास पहुँचे तो सोलोमन समझ गए कि उनके हथेली में कुछ है, यानी कि वो अंगूठी उन्हें मिल चुकी है जिस पर आपकी ने शर्त रखी थी कि आप उसे लेकर आएंगे। फाइनली मंत्री ने वह अंगूठी किंग सोलोमन को दी। जब सोलोमन को वो अंगूठी दी गई, उसके बाद उन्होंने देखा कि इस अंगूठी में ऐसा क्या है जो उदास चेहरे को हंसा देगी और हंसे हुए चेहरे पर उदासी ला देगी। जानते हैं उस अंगूठी पर क्या लिखा था? उस पर लिखा था, यह समय भी निकल जाएगा। मतलब अगर आप उदास हैं, अगर आप दुख की परिस्थिति में हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं है हमारी लाइफ में जो परमानेंट हो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए रह जाएगा। अगर आप बहुत सुख की स्थिति में हैं तो अगेन यही रूल फॉलो होता है। कुछ भी हमारी लाइफ में ऐसा नहीं है जो परमानेंट हो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। अगर आप खुश हैं, आज आपके पास बहुत सारा सुख है, आज आपके पास सब कुछ है, एवरीथिंग जो आप चाहते हैं, वो भी परमानेंट नहीं है। वह समय भी निकल जाएगा। और यह देखते ही किंग सोलोमन समझ गए थे कि सभी की सभी चीज़ें जितनी भी लाइफ में हमें दी गई हैं, वो सारी की सारी चीज़ें किसी भी अर्थ के साथ नहीं रह जाती। किसी भी चीज़, किसी भी वेल्थ का, किसी भी पावर का, किसी भी फीलिंग का आपके साथ परमानेंट होना तय नहीं है। ये सिर्फ एक धूल मात्र है और लाइफ में हर चीज़ टेम्परेरी बेसिस पर है। जिस तरीके से किंग सोलोमन ने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ उनको वो रिंग लाने को कहा था, उन्होंने सोचा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर फाइनली जब मंत्री ने उन्हें वो अंगूठी दी तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि सचमुच में यह समय भी निकल जाएगा। जो पावर्स है, जो फीलिंग्स हैं, एक ना एक दिन बुढ़ापा ज़रूर आएगा जब आपको अपनी पावर्स को किसी दूसरे को हैंड ओवर करना होगा। एक ना एक दिन ऐसा समय ज़रूर आएगा जब कभी ना कभी आप एक बच्चे की तरह दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, वह समय भी निकल जाएगा। इसी तरीके से किंग सोलोमन ने रियलाइज़ किया कि लाइफ हमेशा प्लेजर्स और ब्लेसिंग से भरी हुई होती है। अगर माना आज दुख की स्थिति चल रही है, अगर माना आज आपको सफलता नहीं मिल रही है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वह परमानेंटली आपके पास रह गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई स्थिति ऐसी है तो सिर्फ
यह सोचिए कि यह समय ज़रूर निकल जाएगा। एक दिन हमारे चेहरे पर फिर से वो मुस्कान आएगी, फिर से वो हँसते हुए मोमेंट हमारे पास आएंगे, अगर हम लेना चाहें, अगर हम सोचना चाहें तो। अगर हम छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू कर दें, छोटी से छोटी ब्लेसिंग्स के ऊपर अगर काम करना शुरू कर दें और उनके लिए हम परमात्मा को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना शुरू कर दें, यकीन कीजिए आपकी वो छोटी से छोटी ब्लेसिंग भी आपके आज के जीवन को बहुत ही खुशियों और बहुत ही हैप्पीनेस से भर देगी। इतनी खुशियाँ, इतनी हैप्पीनेस जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। अगर आपके पास पैसे की कमी है, बट एक सिंगल पैनी के लिए भी आप परमात्मा का शुक्रिया करते हैं, यूनिवर्स का शुक्रिया करते हैं, अपने जीवन का शुक्रिया करते हैं, तो वह सिंगल पैनी भी आपकी लाइफ में बहुत सी खुशियाँ भर देगी। आपको रियलाइज़ करवाएगी कि मैं आज जीवित हूँ तो मैं इस काम को कर सकता हूँ और मैं आगे भी इस काम को कर लूँगा। मैं जीवित हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं, मैं काम को करने के लायक हूँ, उसके लिए परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी लाइफ आपकी ब्लेसिंग्स के ऊपर, आपकी स्माइल्स के ऊपर बेस्ड होती है। जितनी लाइफ में आप अपनी इम्पॉर्टेंस अपनी स्माइल्स की ऐड करते जाएंगे, जितना सेल्फ लव आप अपनी लाइफ में ऐड ऑन करते चले जाएंगे, उतना ही प्यार आप बाहर से भी पा सकेंगे और उतना ही प्यार आप जब अपने आप को देना शुरू कर देंगे तो वही प्यार आपके लिए ब्लेसिंग की फॉर्म में दोबारा से निकल कर आएगा। हर चीज़ जो इस अर्थ पर है वो मीनिंगलेस है। वो तब तक मीनिंगलेस है जब तक हम उसे परमानेंट समझ के चलते हैं, लेकिन जब हम उसे टेम्परेरी समझना शुरू कर देते हैं कि हर चीज़ हमारी लाइफ में टेम्परेरी है, हर चीज़ जो हमारे सामने है, चाहे वो खुश है, चाहे वो दुख है, कोई भी चीज़ है जो हमारी लाइफ में, हर चीज़ का मीनिंग भी तभी है जब आप उसे जीते हैं। बहुत से इंसान होते हैं इस दुनिया में जो उनके पास होता तो बहुत कुछ है, लेकिन उन्हें हर समय दुखी रहने की आदत होती है कि काश मेरे पास वो भी होता जो दूसरे के पास है, काश मैं अपनी लाइफ में वो भी अचीव कर पाता जो दूसरे के पास है। याद रखिए, लाइफ बहुत प्रीशियस है। अगली सांस में, अगले पलक झपकते ही हमारे साथ क्या होने वाला है, हम इसके बारे में भी अनुमान नहीं लगा सकते। तो इस लाइफ को, इस प्रीशियस लाइफ को जीने का, जो आपकी अनमोल ज़िंदगी है, उसे जीने का क्या तरीका है? अपनी ब्लेसिंग्स को हर समय काउंट करते रहिए, अपने चेहरे पर प्यारी सी स्माइल बनाए रखिए, क्योंकि समय भी परमानेंट नहीं है। जो समय आया है वह निकल ज़रूर जाएगा। साथ ही साथ अपने आप से इतना प्यार कीजिए, इतना प्यार कीजिए कि वो सेल्फ लव आपको डिफ़ाइन करना शुरू कर दे। जितना प्यार आप अपने आप से करेंगे, उससे ज़्यादा प्यार आप किसी और से पाते चले जाएंगे। डेथ बहुत पावरफुल है। जिस दिन हमें पता चलता है कि मान लीजिए किसी ने आज आकर कह दिया कि आपका समय आ चुका है, अब आपको जाना होगा, इतनी सी बात कहते ही, या हमें पता चल जाए कि आपको एक बहुत ही डेंजरस बीमारी हो चुकी है, बहुत ख़तरनाक बीमारी हो चुकी है, इसके बाद आपका समय बहुत जल्दी निश्चित है, क्या हम अपनी लाइफ को वैसे ही जीते हैं हम पहले जी रहे थे जैसे? क्या हम लाइफ के बारे में वैसी ही सोच रखते हैं जैसे हम पहले रख रहे थे? नहीं, हमारी सोच, हमारी यादें, हमारी मेमोरीज, हमारे एक्सपीरियंस एकदम से हमारे सामने आने लगते हैं। हम फिर से उस लाइफ को जीना चाहते हैं जो समय हम पीछे छोड़ आए थे, जो चीज़ें हमने ज़िंदगी में एंजॉयमेंट के लिए छोड़ दी थी और हम हमेशा सोचते रहे कि आज तो पैसा कमा लो यारों, कल जी लेंगे फिर ज़िंदगी को। नहीं, अगर आज आप कुछ पाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी को बहुत प्यार करते हैं, तो अपनी ज़िंदगी को जीना सीखिए, क्योंकि ये पल जो आज आपके पास है, सिर्फ यही पल आपका है। बाकी कोई भी पल आपका नहीं है जिस पर आपका अधिकार हो। इसीलिए पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, बुरा हुआ है भूल जाइए, गलती हुई है उससे एक्सपीरियंस ले लीजिए और आगे के लिए लेसन प्रिपेयर कीजिए। बट हर समय अपने पास्ट और फ्यूचर में रहना, उसमें जीना बंद कर दीजिए। लाइफ बहुत अनमोल है, एक ही ज़िंदगी मिली है, एक एक सांस बहुत कीमती है, उसे जीना शुरू कर दीजिए। जिस दिन जीना सीख जाएंगे, उस दिन ज़िंदगी की हर छोटी से छोटी चीज़ में खुश रहना शुरू कर देंगे, और जिस दिन खुश रहना शुरू कर देंगे, उस दिन समझ जाइएगा कि आपने ज़िंदगी को सचमुच में जिया है। उस दिन कोई चिंता नहीं होगी
कि मौत भी आकर खड़ी हो जाए सामने तो भी हंसते हंसते आपकी जान निकलने को तैयार होगी। तो इसीलिए लाइफ को पूरी एनर्जी के साथ जिएं, प्रेजेंट को पूरे फुल मोमेंट्स के साथ एंजॉय करें। ऑलवेज रिमेंबर, यह समय भी निकल जाएगा। थैंक यू। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।